दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का प्राइम नंबर का ट्रिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि फलना से फलना तक की प्राइम संख्या कितनी है तो आप कैसे निकालेंगे चंद सेकंड में। बस चंद सेकंड में आपको एक ट्रिक बताएंगे, वो याद रखना है, बाकी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी संख्या है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे विनती है दोस्तों, प्लीज़ अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, हमारा तरीका आपको पसंद आता है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे माना आपसे क्वेश्चन पूछा कि 20 से 70 तक की आवाज संख्या निकाले, कितनी आवाज संख्या होगी उसको निकाले, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। इसका बहुत ही शानदार तरीका हम बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों कि इसका तरीका क्या है। अब लिख रहे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या लिख रहे हैं, पहले हमें लिखने दीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना दोस्तों। तो ये याद रखना आपको 4422322331, ये आपको याद रखना है। ये नंबर इसे सीरियल बाय याद रखना है, अगर सीरियल बाय याद नहीं करें तो गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। अब कहिएगा सर ये क्या आपने लिख दिया, यही तो दोस्तों कमाल की चीज़ है। ये हो गया आपको 0 से 10 तक, ये हो गया दोस्तों कहाँ से 0 से 10 तक, ये हो गया 10 से 20 तक, है ना, ये हो गया 20 से 30 तक, ये हो गया 30 से 40 तक, है ना दोस्तों, ये हो गया 40 से 50 तक, ये हो गया 50 से 60 तक, ये हो गया 50 से 60 तक। उसके बाद क्या आएगा 60 से 70, 70 के बाद क्या आएगा 70 से 80, उसके बाद क्या आएगा 80 से 90 और सबसे लास्ट में क्या आएगा 90 से 100, है ना दोस्तों। तो ये देखिए इसको याद रखना है 4422322321, मतलब मोबाइल नंबर याद कर लेना, ऐसे समझिए, है ना। 10 अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक है और आपको याद करना है कि ये मोबाइल नंबर हमें याद हो जाने चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब कहिए सर ये क्या आपने बताया, हमने यही बताया कि 0 से 10 तक में जो प्राइम नंबर होते हैं वो 4 गो होते हैं। सभी को पता होगा कि 4 प्राइम नंबर है, कौन कौन से हैं जल्दी से बताइए। सबसे छोटा प्राइम संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यही 4 है कि नहीं है, इसके अलावा कोई है नहीं है। 10 से 20 में भी 4 गो है दोस्तों, 11 13, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 17 और 19। उसके बाद 20 से 30 के बीच में 2 है, 23 और 29, 2 ही है। उसके बाद 30 से 40 के बीच में भी 2 ही है, कौन है 31 और 37, है ना। उसके बाद आएंगे 40 से 50 के बीच में 3 है, 41, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 43, उसके बाद क्या हो जाएगा 47, है ना, यही 3 है 41 43 और 47। उसके बाद 50 से 60 के बीच आएंगे दोस्तों, एक आ गया 53 और एक हो जाएगा 59, 2 ही आएगा। 60 से 70 के बीच में दोस्तों एक आ जाएगा आपको 61, उसके बाद एक आपको आ जाएगा 67। उसके बाद देखिए 70 से 80 के बीच में सबसे पहले आपको 71 हो गया, उसके बाद दोस्तों 73 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 79, है ना, इसके अलावा नहीं है। उसके बाद 80 से 90 के बीच में दोस्तों क्या आएगा 83, है ना, उसके बाद क्या आएगा 89, यही ना 89 है और 83। उसके अलावा कोई है 84 तो नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, 88 भी नहीं होगा, 89 बच गया। और 90 से 100 के बीच में एक ही आती है, वो कौन सी आती है 97, या इसके अलावा है नहीं है। तो अब इतना याद रखने में बहुत झंझट है। याद क्या होता है, अब गिनेंगे एक तो नहीं है, 2 3 4 नहीं है 5, ऐसे याद करने में बहुत झंझट है दोस्तों। सिंपल याद रखना 0 से 10 के बीच में 4 है और उसके बाद आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन है, आपसे पूछेगा संख्या बताइए। अब आपसे कहा कि 20 से 70 भी ढूंढिए, 20 से 70 तक 4 दिन न लग जाए तो कहें हम, है ना। तो इसका सिंपल तरीका ये है। अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन कहा, इन्होंने कहा कि 20 से 70, तो 20 देखिए यहाँ हो गया और ये 70 यही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ। अब गिन लीजिए कितने हो गए, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11, यानी 20 से 70 के बीच में जो आभाज्य संख्या होगी इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 11।
कितना तरीका, आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 10 से 80 के बीच में, तो 10 यहाँ हो गया, 80 यहाँ हो गया। अब इसको गिन लीजिए आप, 4 4 8, सॉरी 10 से पूछा है दोस्तों, तो 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 13 2 15, 15 3 18। बस यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा पूछा जाएगा तो हम आपको दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि 27 से लेकर के 37 के बीच बताइए, तब क्या कीजिएगा, है ना, तब कहाँ ढूंढिएगा, यही ढूंढिएगा 27 28 29 30 31, यही ना ढूंढिएगा, है ना। तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, बस आपको बहुत ही सिंपल तरीका हम फिर बताने जा रहे हैं। ये तरीका आपको पसंद आए तो दोस्तों आपसे विनती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 45 से 52 की बीजाबाद संख्या निकाले, इसमें तो सुनना का कोई खेल ही नहीं है। उसमें तो था कि 40 से 50, 50 से 60 इसे दिया, तो अब यहाँ क्वेश्चन ही चेंज कर दिया 45 से 52। अब बताइए, मतलब कुछ भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, हम आपको तरीका बताते हैं। तरीका क्या है, छक्का का पहाड़ा आता है, 6 1 जा 6 आता है, तब तो हो गया, है ना। तो चलिए छक्का का पहाड़ा पढ़ते हैं दोनों आदमी मिलकर। छक्का 6 6 दूनी 12, छतरी के 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54, 6 दही 60, है ना। तो यानी हमने छक्का का पढ़ा क्या, छक्का 6 6 दूनी 12, छत्ती का 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छाके 36, 6 सते 42, 6 48, 6 नमा 54, 6 दही 60, इतना पढ़ ली, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, है ना, इसका एक पीछे वाला संख्या लिखिए 5, और इसके एक बाद वाला संख्या 7, इसका एक पीछे वाला संख्या 11, इसके एक बाद वाला 13, इसके एक पीछे वाला 17, एक बाद वाला 19, इसके एक पीछे वाला 23, इसके एक बाद वाला 25, इसके एक पीछे वाला 29, एक बाद वाला 31। उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक पीछे वाला 35, एक बाद वाला 37, एक पीछे वाला 41, एक बाद वाला 43, इसका 47, 49, इसका एक पहले 53, और एक बाद वाला 55, ये पढ़ेंगे 59, और ये पढ़ेंगे 61। मतलब क्या हुआ कि जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं हमने सबको यहाँ पर लिख दिया, है ना, छक्का का पहाड़ा के द्वारा। लिख दिए कि नहीं लिख दिए, सो बताइए। अब बात आती है कि सर एक वो चीज़ बताइए, आप तो बोले कि इसके अलावा नहीं है, तो ये 25 तो अभाज्य संख्या नहीं, तो फिर लिखे कहाँ हैं आप। अभी देखिए अगला जादू देखिए, पचका का पहाड़ा जहाँ भी है उसको काट दीजिए। पचका 5 गया नानी को, 5 7 35 गया नानी को, इधर देखिए पचका 5 गया, ये 11 5 55 चला गया। अब शतका का पहाड़ा जहाँ जाए वहाँ काट दीजिए। इधर है शतका नहीं है, इधर है 7 21 7 49 चला गया, और कोई है, और कोई अब कोई नहीं। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पचका के पहाड़ा को हटा दिया और शतका के पहाड़ा को हटा दिया, इसीलिए तो छक्का पहाड़ा लिखे, है ना। बाकी अब सारे के सारे अभाज्य संख्या। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, 45 से 52, अरे भैया 45 का 45 यहीं आएगा, 45 यहीं है, मतलब इसके बीच है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि 45 से कौन आएगा, 57 एक आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक 53 आ जाएगा, इसके अलावा और आए, सॉरी 53 तो होगा ही नहीं। तो 45 से 52 के बीच में एक को अभाज्य संख्या हुआ क्या है, 47। अब आपसे पूछा ना ऐसे नहीं चलेगा, 12 से लेकर के आप हमको बताइए 59 तक, है ना, या मान लीजिए इसको आपको दे दिया 63 तक, 12 से 63 तक, तो हम क्या करेंगे, अरे 12 कहाँ है, यहीं ना है, तो देखिए क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, 12 से लेकर 63, तो पहले 63 देख लीजिए कहाँ है, 61 यहाँ आ गया, है ना। अब देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, उसके बाद 10 11 12, यानी टोटल कितने हो गए, 12 अभाज्य संख्या। तो मतलब ये दो ऐसे तरीके हैं जो अभाज्य संख्या आपको पूरी तरह से क्लियर। इसके आगे भी चाहिए तो लिखते जाइए छक्का का पहाड़,
और वहां भी जो 5 का आएगा जो 7 का आएगा काट दीजिएगा, बस खेल आपका खत्म, है ना। मतलब ऐसा आपको तरीका हम राम बांध दिए हैं कि एक ही बार में अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। ट्रिक के पीछे मत भागिए, समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिक तो है ही है, अब ऐसा आप भी तो ट्रिक है बता, हाँ सही बात है ट्रिक, लेकिन समझने की ओर जाएगी, समझना भी है हमें, ताकि अगर ट्रिक भूल जाए तो इसका असली चरित्र हमें पता हो, है ना दोस्तों। तो आपको हमने अभाज्य संख्या का तरीका बता दिया, तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, पहले बेसिक मेथड आपको बताएंगे, फिर आपको हम रामबाण वाला ट्रिक बताएंगे। पहले बेसिक मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद रामबाण वाला ट्रिक तो है ना। वो ट्रिक कहाँ से आया वो भी हम बताने वाले हैं। देखिए तो अब एक चीज करते हैं, इस सबको हम x मान लेते हैं कि मान लिया हमने ये जितने भी चीज दिए हुए हैं सबको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, है ना, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब कहेंगे कि अब एक बात हमको समझाइए कि समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या समुद्र को फर्क पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अब ये भी अनंत तक है, तो इसमें से अगर हम एगो को बाहर कर लिए तो क्या ये x की वैल्यू बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, है ना। x की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमने अगर x माना है तो यहां से यहां तभी तो x ही होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं x बराबर √30 प्लस x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों, इतना अनंत है, पता नहीं कहां तक है, उसमें से वो निकालिए, लेकिन तो क्या फर्क पड़ेगा, हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर पर से रूट हट जाएगा, इसकी तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इसकी तरफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स। अब इसको सबको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कि नहीं आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कि आप इसको और इसको गुना कर लीजिए, इस दोनों को चिन्ह के साथ, चिन्ह मत भूलिएगा, यही गलतियां करते हैं। तो 30 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करें, चिन्ह माइनस दिया हुआ है तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया। अब क्या करना है कि बीच वाला को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर इतना ही आए लेकिन गुना करने पर इतना आए। हमने क्या कहा कि बीच वाला को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आए लेकिन गुना करने पर इतना आए, मैं चिन्ह के साथ। अब कहिएगा कि सर इसको कैसे पता करें कि कैसे आएगा, तो इसके लिए दोस्तों या तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए 30 का। अब इसको हम 6 और 5 में लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ माइनस चाहिए तो 6 में से 5 को घटा दें तो 6 में से 5 किया 1, लेकिन ये प्लस में आया, माइनस में आया नहीं आया। अगर हम इसको माइनस कर दे इसको प्लस कर दे तो ये माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। और माइनस 6 को 5 से गुणा करेंगे 6 5 30, चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 बराबर में 0। अब यहाँ से x को मान लिए तो ये हो गया x माइनस 6, यहाँ से प्लस 5 को मान लिए तो ये हो गया x माइनस 6 बराबर में 0। अब इसमें से x माइनस 6 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x प्लस 5 बराबर में 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 6 और यहाँ से आएगी माइनस 5। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्या रूट के अंदर माइनस संभव है, नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया 6। आया कि नहीं आया सो बताइए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ये बेसिक तरीका हुआ। ट्रिक आई, ट्रिक क्या हुआ, हम 30 को 2 ऐसी संख्या में विभाजित कीजिए जिसका अंतर 1 हो। कैसा अंतर, एक ही वाला काय लेंगे, 10 या 30 ले लेंगे, है ना। इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ जो है यहाँ गुना में क्या है 1 है। अगर यहाँ गुना में 2 रहता तो 2 अंतर वाला लेते, अब गुना में 1 है तो इसलिए 1 अंतर वाला लेंगे। तो 6 5
30। अब प्लस है इसलिए बड़ा वाला होगा, या अगर माइनस होता तो छोटा वाला हो जाता, है ना। यानी इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 6। क्यों होगा? इसका रीजन यही बता रहा, हम नहीं बता रहे, ये रीजन बता रहा। चूंकि यहां देखिए अंतर 1 आया था, यहां भी अंतर 1 आया, इसलिए 6 और 5 में तोड़े। यही अंतर 2 आता तो दूसरे में तोड़ देते। अगला क्वेश्चन अंतर 2 वाला है, देखिए तो आप पहले इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये बेसिक तरीका और ये तरीका, हम 2 ऐसी संख्या हम लिखेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो हमने 6 और 5 में तोड़ दिया। अब प्लस था तो बड़ा वाला ले लिया, और माइनस आता तो छोटा वाला ले लेते, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, ताकि आपको कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, √35 - 2, ये गुना में है 2, ये याद रखिएगा, ये गुना में 2 है ना। तो ये दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने क्या कहा, अगर यहाँ 2 रहेगा तो अंतर कितना कर लेंगे? 2 का। तो 35 को 7 और 5 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? 7 5 है 35, और 7 में से 5 गया 2। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो कौन वाली संख्या होगी? 5 वाली संख्या, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। देखिए कितना है जी। बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, अगर मान लीजिए अवश्य तो ये ऐसा ट्रिक है, कभी भूलवे नहीं कीजिएगा, है ना। लेकिन बाय द वे भूल गए तो बेसिक तरीका याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं आपको करने की जरूरत है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 + √3 + √3 इन्फिनिट तक। अब कहिएगा कि है सर ये कैसे होगा? 3 को अगर तोड़ेंगे तो किसी में टूटवे नहीं करेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे सर? तो तोड़ेंगे कैसे, आइए हम बताते हैं कैसे तोड़ेंगे। देखिए, तो अगर इस टाइप का हो कि यदि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। संख्या कहाँ से शुरुआत हुई है? 3 से, ठीक है। हम ऐसी संख्या के पास पहुंचेंगे जिसका अंतर यानी उसका गुणनखंड भी हो जाए और उस गुणनखंड का अंतर 1 हो। अब 3 के बाद क्या आएगा? 4। 4 को तुरे तो 2 दूनी 4, अंतर 1 नहीं आया। 5 तो अभाज्य संख्या ही तो कहीं हो भी नहीं करेगा, बाकी बच गया 6, है ना। अब 6 क्या होगा? 2 चीज में टूट जाएगा, 3 और 2 में। 3 दूनी 6 और दोनों का अंतर देखिए कितना हो गया? 1। और चूंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए इसका आंसर जो, अब ऑप्शन किस प्रकार से आते हैं देखिए, आंसर के बाद छोड़ दीजिए, पहले ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन किस प्रकार से आते हैं? ऑप्शन आते हैं आपके पास कि x की वैल्यू जो है वह 1 से बड़ी होगी, 3 से छोटी होगी, या कहेगा आपको x की वैल्यू जो है वह 2 से बड़ा होगा, बराबर होगा, और 3 से छोटी होगी। तो आपसे पूछेगा x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी, और आपसे पूछेगा x की वैल्यू 0 से बड़ा होगी लेकिन 4 से छोटी होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि x की जो वैल्यू है वह किसके बीच आ रही है? 2 और 3 के बीच। आपसे डायरेक्ट नहीं वैल्यू पूछेगा इसका, आपसे पूछेगा x किसके बीच में रहेगा, है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा 2 और 3 के बीच में रहेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपको दे दे कि 5 + 5 + 5 + ... इन्फिनिट, है ना। 5 वाला दे दे, तब क्या कीजिएगा? तो इसका भी वही सेम प्रोसेस है। 5 से शुरुआत करेंगे, 5 से टूटेगा नहीं। 6 किसी उतरेंगे, 3 और 2 में, दोनों का अंतर देख लीजिए। जो जस्ट बाद आएगा, ये नहीं कि अब 6 के बाद सर 8 भी ले लेते, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, है ना। जो इसके जस्ट बाद आएगा तो इसकी भी वैल्यू यही आंसर हो जाएगी, 5 की भी होगी कि नहीं, है ना। तो एक और क्वेश्चन इस पर आपको समझा दे ताकि आपको कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 7 आपको दे दे, तो 7 में क्या करेंगे? 7 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 और 2 में टूटेगा, ये होगा ही नहीं। 9 भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 और 3 में टूटेगा। 10 भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 और 2 में, 11 तो इसे भी नहीं टूटेगा। बचा 12 को क्या लिखेंगे? 4 × 3। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे कि ये जो है 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से इसके बराबर हम x मान लेते हैं। तो x की जो वैल्यू है वह 3 से बड़ा होगी लेकिन 4 से छोटी होगी, है ना। बराबर भी साइन होगा।
तो ये हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजन डालने वाले होते हैं, इसलिए हमने आपको ये तरीका बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए कि x बराबर 13 है, ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ना तो प्लस है ना माइनस है, सिर्फ गुना का साइन है, तो क्या होगा? तो हम सभी को पता है इसका वैल्यू वही होता है जो अंदर में होता है। क्यों होता है, रीजन क्या है? तो आइए सेम प्रोसेस, अगर इसको x मान ले तो हम इसको लिख सकते हैं √13 गुने x, क्योंकि ये सारा का सारा तो x ही रहेगा। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर हो गया 13x, इसको इधर ले आइए, है ना, तो ये हो जाएगा x² माइनस 13x बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक x बराबर 0 और x बराबर 13। ये x बराबर 1 0 देगा और x बराबर 1 13 देगा, है ना। तो 0 तो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी? 13, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना। क्यों होता है उस पे आइए, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन होता क्यों, इस पर आइए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगले क्लास में कहाँ मुलाकात होगी कि सर ये तो इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, यदि इसमें फिक्स कर दे 4 गो टर्म 5 गो टर्म प्लस वाला में, तब क्या करेंगे, तब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।